हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवॉरिंग मेज के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रसल को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर के क्वेश्चन का आंसर मेंटल इमेज देता है, जिस पर प्रोफेसर उससे पूछते हैं तुमने इसे कैसे समझा, क्या तुम इसे समझा सकते हो। जिस पर रसल उन्हें समझाते हुए कहता है कि मैजिक से हम रियल वर्ल्ड में माना के द्वारा कुछ भी बना सकते हैं और इसे प्रोसेस करने के लिए हमें 4 लेवल में बांटा गया है, जिसमें असिमिलेशन जहाँ पर हम प्रकृति की होने वाली घटनाओं के बारे में जानते हैं, मेंटल इमेज जहाँ पर आपने जो सीखा है उसका अभ्यास करते हैं और कल्पना करते हैं, कंस्ट्रक्शन जिसे हम अपने द्वारा सोचे गए वस्तुओं को बनाते हैं, और मैनिफेस्टेशन जहाँ से हम मैजिक फार्मूला का यूज करके उसे वास्तविक दुनिया में लाते हैं। एसिमिलेशन, कंस्ट्रक्शन और मैनिफेस्टेशन को पर्याप्त प्रयास के साथ सीखा जा सकता है, लेकिन मेंटल इमेज को पाने के लिए आपको अपनी लिमिट की बाउंड्रीज को ब्रेक करके आज़ादी के साथ सोचना पड़ता है। और फिर वह अपने हाथों में फ्लेम रिलीज करते हुए कहता है, अगर मैं इस फ्लेम को एक एरो बनाने के बारे में सोचूं तो यह एक फ्लेम एरो बन जाएगा जो कि एक सेकेंड सर्किल का फायर मैजिक है, और अगर मैं इसके बारे में कुछ अलग सोचूं तो यह कुछ भी बन सकता है। और रसल मैजिक को एक बच्चा कहता है, जिस पर प्रोफेसर खुश होते हुए कहते हैं, स्टूडेंट लाइब्रेरी तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, तुम्हें प्रोफेसर लाइब्रेरी में जाने की अनुमति दी जाती है, तुम वहां जाकर वहां की किताबें पढ़ सकते हो। जिस पर रसल का मिशन पूरा हो जाता है और उसे लो ग्रेड के 2 माना स्टोन मिलते हैं। और फिर हमें रसल को लाइब्रेरी के अंदर दिखाया जाता है जहां पर वह कुछ किताबें पढ़ रहा होता है। तभी हमें वहां पर किसी को आते हुए दिखाया जाता है जो वहां आकर रसल के हाथ में पड़ी किताब को देखता है और कहता है, तुम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुकें पढ़ रहे हो। जिस पर रसल पीछे घूमकर देखता है पर वहां पर कोई नहीं होता है, जिस पर वह उसे आगे देखने को कहती हैं, जो कि एक लेडी होती हैं जिनका नाम डारिया स्नो वाइट होता है। जिस पर रसल उन्हें ग्रीटिंग शो करते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू फ्लेम टावर मास्टर, मेरा नाम रसल रेमंड है। फिर रसल हमें बताता है कि वह लेडी 8th सर्कल में है जहां पर बहुत सारे लोग पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और यह जवान दिखने के लिए अपने माना पावर का यूज करती हैं। और फिर रसल बताता है कि फ्लेम टावर रेड टावर के बेस्ट रैंकिंग में आता है। जिस पर डारिया उससे पूछती हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सच सच बताओ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वह उसे खाने के लिए एक कैंडी देती हैं। और फिर वह रसल से पूछती हैं, तुम्हें प्रोफेसर लाइब्रेरी में जाने का एक्सेस किसने दिया है। जिस पर वह प्रोफेसर हार्वर्ड का नाम बताता है। जिस पर डारिया प्रोफेसर हार्वर्ड को एक एपेटाइट बोलती हैं, जिस पर रसल उन्हें याद करते हुए हंसने लगता है। और फिर डारिया रसल का माना पावर चेक करती हैं जो एक्सट्रीमली प्योर माना होता है। जिस पर रसल सोचता है, क्या मिस डारिया ने कुछ नोटिस किया है। जिस पर वे कहती हैं, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगी। और फिर वे रसल को बेस्ट ऑफ बोलते हुए वहाँ से चली जाती हैं। जिस पर रसल सोचता है, मैंने इनसे यहाँ पर मिलने की उम्मीद नहीं की थी, पर वे इतनी जल्दी मुझसे मिल गई ये नहीं सोचा था। और फिर रसल भी लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है, जिस पर उसे एंटॉन और उसके साथी देखने को मिलते हैं। और फिर एंटॉन वहां से जाते हुए रसल को पूरी कोशिश करने को बोलकर वहां से चला जाता है, जिस पर रसल सिर्फ हंस देता है। और फिर हमें एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे बच्चों का कंपटीशन होना था। फिर हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि मैं पहले एक बच्चे को बुलाऊंगा और फिर वह स्वयं अपने ओपोनेंट को चूज करेगा।
और फिर वह एक स्टूडेंट का नाम चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर सभी लोगों को लगता है कि प्रोफेसर सबसे पहले रसेल का नाम चुनेंगे, पर प्रोफेसर सबसे पहले एंटोन फ्रेडरिक का नाम चुनते हैं। तभी एंटोन प्रोफेसर के पास से जाते हुए उन्हें थैंक्स बोलता है, जिससे हमें पता चलता है प्रोफेसर भी एंटोन के साथ मिले हुए हैं, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं यह सब फ्रेडरिक मर्चेंट एसोसिएशन के द्वारा दिए गए फेवर के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर एंटोन ग्राउंड में आते हुए रसेल से कहता है, क्या तुम वहीं पर बैठे रहोगे या फिर नीचे भी आओगे रेमंड रसेल। और फिर हमें रसेल को दिखाया जाता है, जो सुनकर काफ़ी आइयो नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी, और साथ में लाइक करके वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करना।